नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 6 और 7 गणित विषय का प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट है, वो आपके 20 अगस्त से पहले पहले लिया जाएगा। तो उसके अंदर किस तरह के सवाल आएंगे और आपको उसको कैसे हल करना है, वो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए कि आपको उन सवालों को हल कैसे करना है, क्या क्या करना है। देखिए, ये मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे, यानी आपको इस मूल्यांकन को अपने दिमाग से हल करना है। तो पहले मैं आपको इसको हल करने की विधि बता देता हूं, उसके अनुसार आपको इसको हल करना है। विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं, यानी आपको सभी सवालों को करना है। शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे, यानी आपके गुरुजी भी आपको सहायता करेंगे कि प्रश्न को किस तरह से हल करना है। उसके अलावा मैं भी आपको बता देता हूं कि इस सवालों को हल करना कैसे है। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे और साथ में गुरुजी है वो आपकी टिप्पणी करते समय भी इस बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए, पहला सवाल आपके आ रहा है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखो। ये जो संख्याएं दी गई है उसको आपको अंकों में लिखना है। 2712 फर्स्ट सवाल है, 2712। तो आपको इस तरह से लिखना है, ये हो गया 2712। इस तरह से आपको अंकों में इसका उत्तर लिख देना है। अगला है 8008, तो इसको ऐसे अंकों में लिखते हैं 8008। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको अंकों में लिख देना है। दूसरा सवाल आपके आ रहा है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब देखिए, इसको दो तरीके से करने का बताया गया है। पहला, 8527 को इस तरह से अंकों में विस्तारित रूप में लिखना है, जिसमें 8 है, इसका स्थानीय मान आपको पता है। विस्तारित रूप में क्या होता है भाई, स्थानीय मान लिखना होता है। तो 8 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 अंक दिखाई दे रहे हैं, 5 2 7। तो आपको इसके पीछे कितने जीरो लगा देने हैं, 3 जीरो लगा देने हैं। फिर प्लस का निशान, 5 का स्थानीय मान 500 है लिखा हुआ है, 2 का स्थानीय मान 20 है लिखा हुआ है, आगे इकाई का अंक है 7, तो स्थानीय मान है वो भी 7 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 8000 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 7 भरना है, जिसमें से 500 और 20 भरा हुआ आएगा, बाकी दो संख्या आपको भरनी है। अब अगला देखिए, 3289। तो इसमें भी देखिए हजार, सैकड़ा, दाही और आगे इकाई इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब आपको अलग अलग चीजें भरनी है। हजार का अंक कौन सा है, तो 3 है, अपन यहाँ लिख देंगे 3। तो हो गया 3000। सैकड़ा, कितने सैकड़ा भाई, इसके आगे 2 है, कितना है 2, तो अपन लिख देंगे 2 सैकड़ा, आपको लिखना है। अगला है दाही, दाही कितनी है 8 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 8 दाही, और इकाई कितनी है 9 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 9 इकाई। तो इस तरह से आपको इस असाइनमेंट का ये सवाल हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है 3500 और इधर लिखा हुआ है 78, यानी यहाँ पर आपका ये हो गया 3000, ये हो गया 578, और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है भाई, 78 लिख देना है, 78, ये हो गया 78। ठीक है, तो 3578 हो गया, और इधर भी आपका हो गया 3578। ऐसे ही दूसरी संख्या में लिखा हुआ है शब्दों में 7000 और यहाँ जीरो दिया हुआ है, तो अपन यहाँ लिख देंगे 700, ये हो गया 7000, क्योंकि आगे एक जीरो लिखा हुआ है, 2 जीरो अपन ने 7 के पीछे लगा दिए। अगला सवाल है चौथा, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखी। आरोही क्रम किसे कहते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है कोई भी चीज संख्या जो पहले छोटी आएगी बाद में बड़ी आएगी। तो यहाँ अपन देखते हैं, ये 4 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की, ये 3 अंकों की, ये 2 अंकों की, ये 4 अंकों की। तो अपने को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटी को पहले लिखना है, तो 2 अंक वाली सबसे छोटी होगी, अपन यहाँ लिख देंगे 34। उसके बाद 3 अंकों वाली देखते हैं, यहाँ 453 है या 348 है, पहले क्या आएगा भाई, 348 आएगा, क्योंकि ये छोटी है, 300 पहले आता है, फिर 453 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 453 हो गया। उसके बाद में 4 अंकों वाली भी विचार करते हैं, ये है 5923, ये है 7589। तो इसके बाद क्या आएगा भाई, 5923 आएगा, और आखिरी में आपके आ जाएगा 7589। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है। अगला सवाल है 3400 यानी 3420, 3000, 4300 या 1000। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा कौन है वो सबसे पहले आएगा, बढ़ते क्रम में लिखना है 20। उसके बाद किसका नंबर लगेगा भाई, 1000 का, किसका लगेगा 1000 का, ये लिख लिया अपन ने 1000। उसके बाद नंबर लगेगा 3000 का, तो अपन लिख देंगे 3000। उसके बाद नंबर लगेगा 3400 का, तो अपन लिखेंगे 3400। और उसके बाद नंबर लगेगा 4300 का, तो अपन लिख देंगे 4300।
300। ये बीच में अल्प विराम लगाना जरूरी है। तो इस तरह से आपका चौथा सवाल है आसानी से हल हो जाएगा। ये 20 सवाल आपके इसमें रहेंगे और 20 नंबर के हैं। तो यहाँ पर आपके जो नंबर प्राप्त होंगे वो आपके ऑनलाइन चढ़ाए जाएंगे। तो इसको में आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। 5वां सवाल है निम्नलिखित भिन्न संख्याओं के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी जैसे अपन पहाड़ के ऊपर खड़े हैं तो वहां से नीचे उतरेंगे। तो बड़ी संख्या क्या है पहले, छोटी संख्या बाद में। अब यहाँ पर आप देखिए इस संख्याओं के अंदर सबके हर समान है। ये जो नीचे संख्या दी हुई इसको हर कहते हैं, जिसका हर समान होता है और उसका जो अंश छोटा होता है वो छोटा और अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी मानी जाती। तो यहाँ अपने को अवरोही क्रम यानी बड़ा पहले लेना है। तो सबसे पहले कौन सा ले लेंगे अपन, 7/9 को ले लेंगे। किसको ले लेंगे भाई, 7/9 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, सब 2/9 2/9 2/9 है, तो कोई भी 2/9 को आप लिख दीजिए। उसके बाद और 2/9 को लिख दीजिए। उसके बाद और 2/9 को लिख दीजिए। ये आपका हो गया 5वें का फर्स्ट सवाल। अब देखते हैं इसका भी हर समान है, इसमें भी हर है वो 11 11 11 11 दिए हुए हैं। तो हर समान है, इसका मतलब जो बड़ी संख्या वो पहले आएगी। तो सबसे पहले किसका नंबर आ गया भाई, 10/11 का, ठीक है ना, 10/11 का आ गया। उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, 7/11 का, ठीक है, ये आ गया 7/11। उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, 3/11 का। और उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, 1/11 का, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके सवाल है वो हल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हर समान है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है, और यदि अंश समान होते तो जो हर छोटा होता वो संख्या बड़ी होती, ठीक है। तो ये इस तरह से 5वां सवाल आपका हल हो गया। अब छठा सवाल बहुत ही आसान है। नीचे दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को उसके भिन्न से मिलाना है, यानी जो छायांकित भाग दिए हुए हैं उसको उसके भिन्न से मिलाना है। ये देखिए आप, एक भाग छायांकित है और 3 भाग खाली है, तो इसका क्या हो गया भाई, 1/4 हो गया। 1/4 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये इससे मिल जाएगा। ये 2 भाग दिए हुए हैं, एक भरा हुआ और एक खाली, यानी 1/2 है, तो ये इससे मिल जाएगा। अब अगले में देखते हैं, इसमें 2 भरे हुए हैं 4 में से, कितने में से, 2 भरे हुए हैं 4 में से। तो इसमें भी 2 का पाड़ा लगाओ, 2 एकम 2, इसमें 2 का पाड़ लगाओ, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया, यानी ये इससे मिल जाएगा 1/2 से। अब यहाँ पर कितने भाग भरे हुए हैं, 2 भाग भरे हुए हैं, तो अपन लिखेंगे 2 भाग भरे हुए। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो 2 का पाड़ा लगाओ, 2 एकम 2, और इसमें भी 2 का पाड़ा लगाओ 4 बार, तो 1/4, यानी ये 1/4 से मिल जाएगा। इस तरह से आपका छठा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां। नीचे दी गई दशमलव भिन्न की तुलना करके बॉक्स में छोटा, बड़ा और बराबर का उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है। यानी जो इधर लिखी हुई संख्या मान लो 5 है, इधर 3 लिखा हुआ है, तो इस तरह का चिन्ह लगता है। और यदि इधर 3 लिखा हुआ है, इधर 5 लिखा हुआ है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। और दोनों ही संख्याएं 3 3 ही है, तो बराबर का चिन्ह लगेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए प्रयोग में लिया है। तो चलिए इस संख्या को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव से पहले 8 है, इधर भी दशमलव से पहले 8 है, मतलब दोनों बराबर है। दशमलव के बाद यहाँ पर है 0 1 और यहाँ है 1 0, तो पहले इसमें 0 आया हुआ है, इसमें 1 आया हुआ है, इसका मतलब 1 वाली बड़ी होगी, ये चिन्ह लग जाएगा। अगले में देखते हैं दूसरे नंबर वाली में, इसमें है पहले यहाँ दशमलव से पहले कितनी संख्याएं देख लेते हैं। इधर भी 0 इधर भी 0, मामला बराबर है। फिर 0 फिर 0, अभी भी मामला बराबर है। फिर इधर 1 फिर 0, तो ये संख्या बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ पर 1 पहले आ गया और इधर 0 है। तो आपको इस तरह से पता लगा लेना है। यदि आप इसको दशमलव हटा करके प्रयोग करके सीखते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है 0.010, और दूसरे का लिखा हुआ है 0.002। तो चलिए आप दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3 है, तो इसके नीचे 1 लगा करके और पीछे 3 0 लगा दीजिए। इसके भी नीचे 1 लगा करके पीछे 3 0 लगा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए। अब आपको मिल जाएगी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ 10 है और यहाँ 2 है, तो 10 बड़ी हो जाएगी, तो ये चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 7 को हल कर पाएंगे। अगला है 8वां। गीता के पास 8,012 रुपये हैं, उसने उसमें से 812 रुपये खर्च कर दिए, बताइए उसके पास कितने रुपए बचे। केवल बाकी करनी है। गीता के पास कितने भाई, 8,012 रुपये हैं, तो अपन लिख देंगे ये हो गए 8,012 रुपये, और उसमें उसने 812 रुपये खर्च किए, यानी ये 812 रुपये इसके क्या हो गए, कम हो गए। ये 812 रुपये हो गए कम, ठीक है। तो इसकी बाकी कर दो भाई, 2 में से 2 गया पीछे रहा 0, 1 में से 1 गया पीछे रहा 0, यहाँ 10 में से नहीं जाता उधार ले लिया, यहाँ रह गए 7, यहाँ हो गए 10, 10 में से 8 गए पीछे रहे 2 और 7 के 7, यानी 7,200 रुपये शेष बचेंगे। कितने रुपए शेष बचेंगे, 7,200 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला है 9वां।
प्लस पोलियो अभियान के प्रथम चरण में बच्चों को 38,502 बच्चों को और द्वितीय चरण में 37,897 बच्चों को दवाई पिलाई गई। बताइए दोनों चरणों में कुल कितने बच्चों को दवाई पिलाई गई। क्या करनी भाई, जोड़ करनी है। पहला चरण ये लिख दिया अपन फर्स्ट चरण, फिर लिख दिया यहाँ सेकेंड चरण। ठीक है, दोनों चरणों में कितनों को दवाई पिलाई है। पहले में 38,502, दूसरे में 37,897। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, सवाल आपको इसी जगह हल करना है, मैं थोड़ा यहाँ दिखा रहा हूँ, समझ लेना। 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। 0 और 9 कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, 8 और 5 कितने हो गए, 8 5 14, हासिल की 1। 8 और 7 15 और 1 हासिल 16, हासिल की 1 7। ठीक है, 76,499 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कुल 76,499 बच्चों को दवाई पिलाई गई। ये 9वें सवाल का आपका आंसर है। अगला 10वां सवाल है, विस्तारित रूप 1000 प्लस 9 दहाई प्लस 4 इकाई प्लस 2 चैकड़ा से संख्या बनाएं और उसमें से 1068 घटाएं। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, 1000 आएगा। सबसे पहले 1000, फिर सैकड़ा देखते हैं कितने सैकड़ा है, 2 सैकड़ा। फिर देखते हैं दहाई कितनी है, 9 दहाई। फिर देखते हैं इकाई कितनी है, 4 इकाई। ये अपनी संख्या बन गई 1294। उसमें से कितने घटाने भाई, 1068 घटाने। ये हो गया 1068। ठीक है, इसको घटा लेते हैं, जो आंसर आएगा वो 10वें सवाल का आंसर होगा। 4 में से 8 नहीं जाते, उधार लिया 14। 14 में से 8 गए, पीछे रह गए 6। या 8 में से 6 गए, पीछे रह गए 2। 2 में से 0 गए, पीछे रह गए 2 और 0। यानी 226 आंसर आ गया। क्या आ गया भाई, 226 बचेंगे। ये आपका उत्तर हो गया सवाल नंबर 10 का। इस तरह से आपको सवालों को हल करना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11वां, एक स्टेशनरी की दुकान में अभ्यास पुस्तिकाओं के 102 बंडल है। कितने बंडल है भाई, 102 बंडल। यदि प्रत्येक बंडल में 12 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, 12। ठीक है ना, कितनी किताबें रखी हुई है, 12 किताबें प्रत्येक बंडल में। तो बताइए दुकान में कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं। क्या होगा, इसका गुणा होगा। जब भी बहुत सारी संख्याओं के बहुत सारे समूह हो तो उसको ज्ञात करने के लिए गुणा किया जाता है। तो चलिए अपन गुणा करते हैं। 102 गुणा 12 का, 2 का 2 से किया 4, 2 का 0 से किया 0, 2 का 1 से किया 2, फिर 1 का 2 से किया, यहाँ पर गुणा का निशान लग जाएगा। 1 का 2 से किया 2, फिर 1 का 0 से किया 0, फिर 1 का 1 से किया 1। इसको जोड़ लीजिए, 4 के 4, 2 के 2, 2 के 2, 1, यानी 1224। कितनी पुस्तिकाएं होगी भाई, 1224 पुस्तिकाएं होगी। आपका आंसर आ जाएगा 11वें सवाल का 1224। लेकिन इस तरह से आप गुणा करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अगला सवाल है, हल कीजिए। यानी आपको भाग करना है। क्या करना है भाई, भाग करना है। 312 के अंदर 6 का भाग। तो इस तरह से आप संख्या को लिख सकते हैं 312/6, या आप भाग का ये तरीका भी अपना सकते हैं 312 में 6 का भाग। ठीक है, चलिए कोई भी तरीका अपन देख लेते हैं। इसके अंदर अपन देख लेते हैं 6 एकम 6 हो गया, और इधर कर लेते हैं 6 पंजे 30 और 6 दूने 12, यानी 52 आ गए। आंसर क्या आ गया, 52। इस तरह से करके देख लेते हैं दूसरे तरीके से भी। 312/6, 6 का भाग 2 31 में, 3 में जाएगा नहीं, 31 में 2, 6 पंजे 30, पीछे क्या रहा, 1 रहा। फिर 2 और रह गए, उतार लिए नीचे, 2 को 12, फिर 6 का भाग दिया, 6 दूने 12, 12 में से 12 गए, पीछे रह गया 0 0, यानी अपना आंसर आ गया, क्या आ गया, 52 आ गया। इस तरह से इस सवाल को हल करना। 720 में 9 का भाग लगाना है। अपन इस तरह से लगा देंगे, ये हो गए 720, ये भाग दे दिया 9 का। 9 का 7 में नहीं जाता तो 72 में देंगे। 8 9 में 72, 72 में से 72 गए, पीछे रहे 0, और ये वाला 0 डायरेक्ट यहाँ उतर जाएगा क्योंकि यहाँ संख्या नहीं है। तो ये हो गया अपना आंसर 80। तो यहाँ पर आंसर 80 आ जाएगा और यहाँ पर आंसर अपना 52 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें सवाल की ओर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने। 2000 रुपये का एक नोट है, उसकी आकृति में और कोनों में भुजाओं की संख्या कितनी। यानी ये इस तरह का एक 2000 रुपये का नोट होता है। इसके अंदर आपको बताना है भुजाएं और कोनों की संख्या। तो भुजा हो गई 1 2 3 4। कितनी भुजाएं हो गई भाई, 4 हो गई। आपको यहाँ लिख देना है 4 भुजाएं। ठीक है, भुजाएं लिखा हुआ, आगे 4 लिख देना है। फिर पूछा है कोने। कोने कहते हैं शीर्ष को। यहाँ पर 1 2 3 4, कितने हो गए भाई, ये भी 4 हो गए। तो नोट के भुजाएं भी 4, कोने भी 4। ये नोट वाला सवाल हो गया। अब है पासा। पासे में कुल पृष्ठ फलक और कोनों में शीर्षों की संख्या बतानी।
पासा किस तरह से बनता है पहले तो आपको ये समझ लेना है। ये एक मैं पासा बना रहा हूँ, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये एक पासा है, ठीक है। और इस पासे को फिर अपन हल करते हैं। इसने कहा है पासे में कितने पृष्ठ है, आपको पता है पासे में पृष्ठ कितने होंगे, 1 2, इसके इधर वाला 3, नीचे वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, ये 6 हो गए, देख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पृष्ठ हो गए, ठीक है। तो कुल कितने पृष्ठ हो गए, 6 हो गए, या आप इसको ऐसे भी 6 लिख सकते हैं। कोने कोने कितने देखते हैं, 1 कोना, 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोने हैं भाई, 8 कोने और 6 पृष्ठ है। तो यहाँ पर आप 8 लिख देंगे, या शब्दों में भी लिख सकते हैं 8 कोने। तो पासे वाले में आपके 6 पृष्ठ और 8 कोने, और नोट वाले में 4 भुजाएं और 4 कोने हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 13। अब है सवाल नंबर 14। सांधे की सहायता से नीचे दिए गए कोणों को मापना है। तो आपको क्या करना है, चंदे के अंदर इस तरह से एक चंदे के अंदर डी आकृति बनी हुई होती है, ठीक है ना, और फिर इधर भी 0 लिखा हुआ होता है, इधर भी 0 और 180 भी लिखा हुआ होता है, और इस तरह से और रेखाएं होती है, उस पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 180 तक लिखा हुआ होता है। तो चांदे की जो ये वाली है इसको आपको यहाँ पर लगाना है, और 0 वाली लाइन को इस लाइन में सीधा रख करके माप लेना है। और ये लाइन जिस तरफ जा रही है, यहाँ यदि 60 लिखा हुआ आता है तो कोण का मान होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ यदि 50 लिखा आता है तो कोण का मान 50 डिग्री हो जाएगा। जितना आता है उसको माप करके आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, माना कि ये 50 डिग्री, ऐसे ही आपको यहाँ पर डी वाला वो कोना ये वाला टिकाना है, और इस लाइन को सीधा रखना है और इधर से देखना है, ठीक है ना। तो ये आपके 120 या 130 डिग्री इसका आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन वो इस लाइन पर कितनी संख्या पर आ रही है ये लाइन, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां, नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से मापकर उसकी लंबाई बतानी। आपको स्केल का 0 वाला जो बिंदु है, लाइन है, वो यहाँ पर रखनी है, और उसके बाद इस यहाँ तक पटरी को फैलाना है। जो पटरी होगी यहाँ तक भी जा सकती है, लेकिन यहाँ तक आपको देखना है कि पटरी के ऊपर कितना लिखा हुआ आ रहा है। मान लो 8 लिखा हुआ आ रहा है सेंटीमीटर की तरफ, 1 से लेकर संख्या 12 तक लिखी हुई है, उधर की तरफ आपको ध्यान देना है। एक तरफ लिखी होगी 1 2 3 4 5 6, और एक तरफ लिखी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आधे फिट वाली स्केल है तो, और 1 फिट वाली है 30 तक लिखी हो सकती है। मान लो यदि 1 से 15 तक वाली लाइनें या 1 से 30 तक वाली लाइनें या 8 तक आ रही है तो आपका उत्तर होगा 8 सेंटीमीटर, और यदि ये 10 तक आ रही है तो आपका उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप इसको भी मापेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही 1 से 15 या 1 से 30 जैसी स्केल आपके पास है उसको देखना है। और जैसे माना कि यहाँ पर आ जाता है जो भी है 15 सेंटीमीटर आ जाता है तो आपको 15 सेंटीमीटर लिख देना, 18 आए तो 18 लिख देना, जो आए उसको माप के लिखना है। ये आप मापेंगे तब पता चलेगा। 16 सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल। 8.5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 8.5 है तो 8 में हो गए 80, और 0.5 का मतलब ऊपर 5 मिलीमीटर और कितने हो जाएंगे भाई? 85 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2000 ग्राम से कितने किलोग्राम हो गए भाई? 2 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ आपका 2 आंसर आ जाएगा। अब है 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में कितने हो गए? 2000, और आधा है 2.5 है तो कितने हो गए? 2500 मिलीलीटर। कितने? 2500 मिलीलीटर। अगला है 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 3 घंटे में 60 मिनट के हिसाब से आप करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 180 मिनट होते हैं। कितने होते हैं भाई? 180 मिनट आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल है 17वां, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसका परिमाप ज्ञात करना। परिमाप का मतलब होता है आकृतियों के चारों ओर जो अपन घूम करके दूरी तय करते हैं उसको परिमाप कहते हैं। यानी यहाँ से शुरू करके वापस यहाँ पर आना है, चक्कर लगाना है। परिमाप है 5 सेमी, फिर 5 सेमी, फिर 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी 6 बार लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे? 6 गुणा 5 बराबर 30 सेमी। कितना आ जाएगा अपना परिमाप? 30 सेमी आ जाएगा। आप चाहें तो 5 5 5 5 6 बार जोड़ करके भी 30 सेमी आएगा। उस उत्तर को यहाँ लिखना है। यहाँ पर है 5 सेमी, फिर 6 सेमी, 6 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी। सभी को आप जोड़ लेंगे। जैसे जोड़ लेते हैं 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3, कितना हो जाएगा भाई? 3 3 6 6 12 6 18 5 23, कितना आ जाएगा? 23 सेमी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो पहले का आ गया 30 सेमी, दूसरे का आ गया 23 सेमी। ये हो गया 17वां सवाल। अब बढ़ते हैं अपन 18वें सवाल की तरफ। 18वां है, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको दो आकृतियां दिखाई गई है, एक आयत की, एक वर्ग की। ये है आयताकार आकृति, यहाँ 5 सेमी है, यहाँ 3 सेमी है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वो आपको पता होगा, वो है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या है भाई? लंबाई गुणा चौड़ाई है, ठीक है, किसका? आयत का, इसका। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है? 5 सेमी है, तो अपन लिख देंगे 5, और चौड़ाई कितनी है? 3 सेमी, लिख देंगे 3, और 5 और 3 का गुणा कर लेंगे, बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है, तो 5 3 15 वर्ग सेमी आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? वर्ग सेमी। ये इसका क्षेत्रफल होगा 15 वर्ग सेमी। ये हो गया आयत का। अब अपन बढ़ते हैं वर्ग की ओर। ये है एक वर्ग, यानी जिसके अंदर चारों ही भुजाएं समान हो, 7 सेमी 7 सेमी 7 सेमी 7 सेमी, चारों ही भुजाएं समान है। तो इसका सूत्र होता है, वो होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्या है भाई? भुजा गुणा भुजा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ भुजा गुणा भुजा का मतलब है 7 गुणा 7 कर लेते हैं। 7 7 ही कितना हो गया? 49 वर्ग सेमी। यहाँ पर आपको आंसर देना है, 49 वर्ग सेमी होगा। तो इस तरह से आप ये सवाल हल कर पाएंगे। अब 18वां सवाल, 19वां सवाल है, नीचे दी गई पैटर्न को समझकर खाली स्थानों में उपयुक्त संख्या भरनी है। यहाँ दो पैटर्न दर्शाए गए हैं। ये फर्स्ट पैटर्न है, आप देख रहे हैं, पैटर्न को अच्छे से देखिए आराम से। यहाँ पर 3 और 8 लिखा हुआ है, या 8 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ 40 लिखा हुआ है। यानी 8 और 5 के अंदर क्या संबंध है कि 40 आ गए, तो 8 और 5 को गुणा किया, 8 पंजे 40, तो अपन इनको भी गुणा कर लेते हैं। 8 और 3 को, 8 3 यहाँ कितने आ जाएंगे? इसमें कोष्टक में 24 आ जाएंगे। फिर 24 और 40 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितने आएंगे वो अपने को लिखने हैं। तो 24 दूनी 48, 6 960 आ जाएंगे। यहाँ पर आप गुणा कर लेना इन दोनों का, यहाँ इस कोष्टक में 960 आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? आपस में संख्याएं गुणा होते हुए नीचे बढ़ी। अब दूसरी आकृति की ओर बढ़ते हैं। ये मेंटल एबिलिटी की तरह पैटर्न वाला सवाल है और बहुत ही आपके काम का है। अब यहाँ ऊपर से पैटर्न को हल किया, यहाँ लिखा है 12, फिर यहाँ और 12, फिर यहाँ 4 लिखा है। यानी 4 का क्या करें कि इस पंक्ति में 12 आ जाए, तो 4 का 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 का 3 से गुणा करें तो 12 आ गए, या 4 का भाग 12 हम 2, यहाँ 3 आ रहा है। तो ऐसे इसको करना, 1 1 को गुणा किया 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर 1 और 12 किया तो 12 आ गए। तो यहाँ पर आपको 3 भरना है और यहाँ पर 1 भरना है। इस तरह से ये आपका पैटर्न है वो पूरा हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। एक दिन माना कि कोई गाड़ी चलती है सूरतगढ़, श्री गंगानगर शहर का नाम है, श्री गंगानगर के, उसमें पुलिस वाले हैं वो नियमों का पालन नहीं करने के लिए एक चालानी बनाते हैं। कितनी जो गाड़ियां, उसका चालान बना। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इस तरह से दिया हुआ है। चालानों की संख्या दी हुई 10 8 12 7। इसका अपने को इन आलेखों का दंड आलेख नीचे दिए गए ग्राफ में बनाना है। यानी इसका दंड आलेख है वो इस ग्राफ में बनाना है। चलिए देख लेते हैं क्या है भाई दंड आलेख। यहाँ सोमवार को 10 दी हुई है, यहाँ संख्याएं दी हुई है 10 तक, और ये सोमवार है। अपन सोमवार की लाइन को 10 तक इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है ना। या मैं आपको इसको और अच्छे से बना करके बता देता हूँ। चलिए यहाँ 10 है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं अपन। ये इस तरह से सोमवार की आपके 10 तक जाएगी। फिर कहाँ है? मंगलवार को है 8। मंगलवार को कितनी है? 8 है। तो चलिए मंगलवार को 8 से शुरू कर देते हैं। ये है मंगलवार, ये अपना हो गया मंगलवार को, इसका दंड आरेख बन जाएगा 8 तक, ठीक है। उसके बाद है बुधवार। बुधवार को कितना है भाई? बुधवार को 12 है। तो चलिए बुधवार का बना देते हैं, 12 से बनेगा बुधवार का। ये है बुधवार और ये है 12 से शुरू। ये देख लीजिए आप, इस तरह से बुधवार का बन गया। अब अगला है गुरुवार। गुरुवार का है 7। कितना है? 7 है। तो चलिए इसका 7 से बनाते हैं। ये है गुरुवार और ये है 7, तो यहाँ पर इसका 7 का बन जाएगा। इस तरह से अपने को दंड आरेख बनाना है। अब यदि अपने को पूछा जाए सवाल कि सबसे ज़्यादा चालान किस दिन कटे, तो अपन देखेंगे सबसे ऊपर लाइन किसकी है? बुधवार की, तो अपना बुधवार आंसर हो जाएगा। सबसे कम चालान किस दिन कटे, तो यहाँ पर अपना गुरुवार आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुरुवार को यहाँ पर सबसे नीचा दंड आरेख बनाए। तो इस तरह से आपको दंड आरेख बनाना है। तो ये थे आज के अपने
जो असाइनमेंट है कक्षा 6 और 7 गणित विषय का वो, और इसमें आपके शिक्षक है वो विद्यार्थियों का प्रदर्शन भी लिखेंगे, टिप्पणी भी लिखेंगे कि आपका कैसा रहा, और आपके 2 समूह बनाएंगे, समूह 1 और 2, जिसके आधार पर आपको बांटा जाएगा कि बढ़िया नंबर लाते हैं तो आपको समूह 1 में, और यदि कम नंबर आते हैं तो आपको समूह 2 में रखा जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद। इसको अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट साथियों तक शेयर करें, और ऐसे ही जो वर्कबुक के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।